आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत रामजाड़ी के इस फुटबॉल मैदान में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारी माताएं बहनें, हमारे साथी, हमारे मित्र, जनमानस, हमारे संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी, प्रमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड एवं पंचायत के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, उपस्थित तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तथा अन्य मीडिया के जितने भी स्रोत हैं, और आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम साथी, सभी को जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबाई के जोहार जनाएं, आशा रखें सबाई भालो अच्छे। आज झारखंड राज्य अलग किया गया 24 साल होने को है। आज इस राज्य को अलग करने में अनगिनत झारखंड के लोगों ने अपना बलिदान दिया। चाहे आदिकाल में बिरसा मुंडा की बात करें, तिलका मांझी पोटो और रघुनाथ महतो की बात करें, शेख भिखारी की बात करें, ये झारखंड राज्य को अलग करने में जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बिहारी, शिबू सोरेन या निर्मल महतो, सुनील महतो की बात करें। जब से इतिहास को हम लोग जान रहे हैं, इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास को हम लोग समझ रहे हैं, तब से लगातार हमारे लोगों की हत्याएं केवल इसलिए की गई ताकि लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड के भूभाग में रहने वाले लोगों को इनका अधिकार मिले। आज झारखंड जो हमारे राज्य का नाम है, जो हमारे राज्य नाम झारखंड, झारखंडेर अर्थर माने झारखंडेर मूल समस्या। झाड़ यानी जंगल, जंगल यानी जो दृश्य आप देख रहे हैं, एक तरफ सारंडा का जंगल, दूसरी ओर दलमा का पहाड़, कहीं पारसनाथ, कहीं झुमरा, कहीं लुकू बाबा का पहाड़, ये झारखंड की पहचान है। झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी पहाड़, ये झारखंड है। और खंड यानी खंड मंडल की जमीन का टुकड़ा, ये भूभाग, ये मिट्टी, जिस मिट्टी में आप और हम बैठे हैं, ये मिट्टी जिस मिट्टी में हमारे बाप दादा खेती करते थे, ये मिट्टी जिसमें एक दिन हमको दफन हो जाना है। खंड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, यही झारखंड है। झाड़ यानी पहाड़ और खंड यानी जमीन, जंगल और जमीन, उसी के अर्थ हम झारखंड कहते हैं। लेकिन आज नजर उठा के देखिए, आज नजर गड़ा कर देखिए, आपकी नजर जहां तक जाएगी, आप जहां तक देख सकते हैं, कोयलांचल के धनबाद बोकारो से लेकर रांची के एटीसी हिंडाल्को तक, वहां से लेकर आपको गमरिया आदित्यपुर से लेकर टाटा के साक्षी मानगो तक, आप जहां तक नजर गड़ा कर देखेंगे, हर जगह हमारे जंगलों को खत्म किया जा रहा है, हमारी जमीनों को खत्म किया जा रहा है। और जिस दिन हमारे जंगल और जमीन खत्म हो जाएंगे, हमारे रहने और ना रहने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए आज सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे प्रेम पार्टी और अनिता दी के नेतृत्व में, मणि दी के नेतृत्व में, जो दीदी लोग आज 6 महीना 7 महीना जेल के भीतर रह के आए हैं। आज उनको हमने यही बात कहा, जब वे लोग हमारे पास आए तो हमने एक ही बात कहा कि आप जो करके आए बहुत छोटा है दीदी, अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, अभी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़नी है, तभी जाकर हम अपने पूर्वजों की धरोहर को बचा पाएंगे। ये लड़ाई बहुत छोटी है। आज जितने भी हमारे भाई, हमारी बहन जो 6 महीने 7 महीना जेल में रह के आई है, अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। आप इतनी सी छोटी लड़ाई में खुश मत हो जाइएगा, इतनी छोटी सी लड़ाई में जश्न मत मनाइएगा। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाइयाँ बहुत बड़ी है, क्योंकि हम जिनसे लड़ रहे हैं वो आम लोग नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके बड़ा बड़ा साम्राज्य है, उस साम्राज्य को हम चुनौती दे रहे हैं। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। आज हमारे सामने जो कंपनी खड़ी है जमुना ऑटो, आज जमुना ऑटो एक मामूली उदाहरण है। ये जमुना ऑटो कुछ भी नहीं है। आज अगर आप पूरे झारखंड को आप घूमते हैं, खासकर कोल्हार, कोयलांचल और रांची को, ये जमुना ऑटो कुछ भी नहीं है। ऐसे हजारों हजार कंपनियां आज झारखंड की मिट्टी में पदस्थापित
देखते हैं। तो सुन लीजिए, जमुना ऑटो के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी प्रबंधन के मालिक हैं, आप अगर दिल्ली में बैठते हैं या बम्बई में बैठते हैं, गलत अगर आप करेंगे तो याद रखिएगा, इसी भारत की मिट्टी में एक बेटा पैदा हुआ था, उसका नाम उद्धम सिंह था। उसने जनरल डायर को लंदन में घुस के मारा था। आप याद रखिएगा, जमुना ऑटो के अगर प्रबंधन तक मेरी आवाज जा रही है, तो अगर आप इस घमंड में हैं कि आदिवासी मूलवासी आपका क्या बिगाड़ लेंगे, इनकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह, अगर आप ऐसा सोचते हैं, आप ये भी सोचते हैं कि पुलिस को पैसा देके खरीद लेंगे, तो याद रखिएगा, इस भीड़ में अगर एक बेटा तैयार हुआ ना उद्धम सिंह बनने के लिए, तो आपको दिल्ली में घुसकर इंतकाम लेगा। इस बात को याद रखिएगा। और बिल्कुल आज मैं कोल्हान की धरती से इस बात को साफ साफ कहना चाहूंगा, आज बेशक ये गांधी का देश है, इस देश को लोग कहते हैं ये महात्मा गांधी का देश है, लेकिन महात्मा गांधी को कोई नहीं मानता है। खासकर ये कंपनी के लोग नहीं मानते हैं, ये IAS IPS लोग नहीं मानते हैं, ये मिनिस्टर लोग नहीं मानते हैं महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी का एक ही कथन था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी कि अगर कोई संसाधन है वो हम सबों के लिए है, एक व्यक्ति की जेब भरने के लिए नहीं है। ये खुद नहीं मानते हैं गांधी के विचारों को। इसलिए आज हमें लगता है कि गांधी के देश में युवाओं को एक नई आंधी लेकर आना होगा, एक ऐसी आंधी लेकर आना होगा जिस आंधी में ऐसे बेईमान लोग जलकर खाक हो जाए। हमें ये तैयारी करनी होगी। आज हमें कहते हुए बड़ा दुख लगता है, आज केवल आजादी के समय ही नहीं, अलग झारखंड भी छोड़ दीजिए, अरे झारखंड अलग मिलने के बाद भी हमारी हत्याएं हुई है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण 2007 है, जब हमारे अमर शहीद वीर सांसद सुनील महतो को 12 गोलियों से उनके सीने को छलनी किया गया था। हम कहां, इस लोकतंत्र में हम अपने आप को कहां खोजेंगे? इस गांधी के देश में हम अपने आप को कहां खोजेंगे? हमारे लिए न्याय कहां है, आप ही बताइए। अरे अंग्रेजों के टाइम लड़ना चाहिए, समझ में आता है। वो अंग्रेज लोग, वो गोरे लोग प्रदेश नहीं विदेश के लोग थे, वो 7 समंदर पार से आए थे, वो हमारी भाषा नहीं समझते थे, वो हमारे जैसा कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन आजाद होने के बाद भी हमारी हत्याएं हुई। अरे आजाद तो छोड़ दीजिए, झारखंड राज्य 2000 में बना है, झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी हमारी हत्या हुई, और हत्या किसी इज्ञ दुग्गे की नहीं हुई, किसी मामूली व्यक्ति की नहीं हुई। इस जमशेदपुर के, इस कोल्हान के एक वीर, एक बब्बर शेर सुनील महतो की हत्या हुई। अब एक गोली नहीं 12 गोलियां दागा गया। अब बताइए, ऐसी परिस्थिति में हम न्याय कहां खोजेंगे? हम किस सरकारी दफ्तर में माथा टेकेंगे? आप ही बताइए। डीसी की हैसियत है हमारे साथ न्याय करने का? किस IAS IPS का हैसियत है हमारे साथ न्याय करने का? जब हमारे संसद की हत्या हो जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मार दिया जाता है, तो हम कहां न्याय मांगेंगे? बताइए, आप ही बताइए झारखंड वासियों, बताइए हम कहां न्याय मांगेंगे? किस चौखट में हम न्याय मांगेंगे? किस मंत्री के सामने अपना सर झुकाएंगे? हम कहां न्याय मांगेंगे हमारे साथ न्याय हो? जब संसद को लोग ये नहीं गिनते हैं, 12 गोलियों से उनकी हत्या हो जाती है, हम कहां जाएंगे? आम व्यक्ति हैं हम, बड़ी मुश्किल से दिन भर में रोजी रोजगार करते हैं, तो परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम आम व्यक्ति हैं, हम सताए हुए लोग हैं, हम ठगे गए लोग हैं। हम किसके पास जाएं फरियाद लेके? किस दरबार में जाएं हम अपनी फरियाद लेके? कि एक फरियादी आया है, उस फरियादी की समस्या क्या है, उसका समाधान कौन करेगा? आप ही बताइए, कौन करेगा हमारी समस्याओं का समाधान? कौन करेगा हमारे साथ न्याय? आज जो अन्याय और जुल्म सितम हमारे साथ हो रहा है, इसका न्याय कौन करेगा? इसलिए आज हम इस बात को कहना होगा कि आज हमारी युवा पीढ़ी को एक बार फिर से एक लंबे आंदोलन के लिए, एक लंबी लड़ाई के लिए, एक लंबे संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं तो एक दिन निश्चय ही हमारी जीत होगी। जिंदाबाद। आज जो हम इतना कर पा रहे हैं, आज जो इतना हम उनके सामने आंख से आंख मिलाकर भिड़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने हिम्मत दिखाया था। अगर हमारे पूर्वज हिम्मत नहीं दिखाते, अगर हमारे पूर्वज इनसे लड़ाइयां नहीं लड़ते, तो आज और हम आप गुलामों की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। लेकिन आज हम इनसे आंख मिलाते हैं, हम जेल जाने से नहीं घबराते हैं, हम इनसे लड़ जाते हैं, कारण
हमारे पूर्वज लड़े थे। इसलिए आज फिर से समय की मांग है कि अगर आज हम लड़ें और लड़ते लड़ते अगर मर भी गए तो आने वाली पीढ़ी बदला लेने का साहस करेगी। लेकिन आज अगर लड़ते लड़ते हमने घुटने टेक दिए तो आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। अभी हमको और आपको तय करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी गुलामी की जंजीरों में पले या आजाद हवा में सांस ले। ये हमें और आपको तय करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। नहीं बताइए, आज आप पूरे झारखंड में बेशक 24 जिला हैं, लेकिन आज भी जिन्होंने झारखंड आंदोलन को नजदीक से देखा है, जिन्होंने झारखंड आंदोलन पर किताबें लिखी हैं, जो झारखंड आंदोलन को समझते हैं, उनसे पूछिएगा वो एक ही लाइन कहेंगे, असल में आंदोलन कोयलांचल और कोल्हान में ही हुआ था। बाकी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको गिफ्ट में राज्य मिला है, बुरा मत मानिएगा। बहुत सारे हमारे जिले हैं जिनको उपहार में झारखंड मिला है, लेकिन असल लड़ाई कोयलांचल और कोल्हान, क्योंकि शोषण वहां था। यहाँ स्वर्ण रेखा की नदी है तो वहां दामोदर नदी है, और नदी का मतलब कंपनी का जगह। कंपनी का जाल में नहीं लगती है, कंपनी मरुस्थल में नहीं लगती है, कंपनी नदी के किनारे स्थापित होती है। तो यहाँ थी स्वर्ण रेखा नदी, और धनबाद बोकारो में थी दामोदर नदी। यानी जो लोग बड़े बड़े सेठ लोग जिनकी नजर थी हमारी धरती पर, उन्हें दो जगह बहुत भाया, एक स्वर्ण रेखा नदी का किनारा और दूसरा दामोदर नदी का किनारा। आज अगर अन्याय की बात करें, कहीं अगर सबसे ज्यादा है तो स्वर्ण रेखा नदी का किनारा और दूसरा दामोदर नदी का किनारा। इसलिए आज हमें ऐसा फिर लगता है कि अलग झारखंड में आज 24 वर्ष हो गए अलग झारखंड का, लेकिन आज भी हमारे लोगों के पास अधिकार नहीं है। अभी एक दीदी आई थी, वो पीजीटी का किस्सा सुना रही थी, कोई जेएसएससी का किस्सा सुनाता है, कोई जेपीएससी का किस्सा सुनाता है। बताइए झारखंड किसके लिए बना था? आप ही बताइए कि झारखंड राज्य को अलग क्यों किया गया था? आखिर क्या उद्देश्य था इस राज्य के अलग होने का? क्या जरूरत थी हमारे वीरों को अपने रक्त की आहुति देने की, अपने गर्दन तक कटाने की? आखिर क्या जरूरत थी? अभी बताइए, आखिर हमने ये अलग झारखंड क्यों लिया? हम बिहार राज्य में हुआ करते थे, उससे पहले हम बंगाल के साथ, उड़ीसा के साथ एक साथ रहा करते थे। आखिर क्या जरूरत थी हमें अलग झारखंड बनाने की? क्यों हमने अलग झारखंड लेना मुनासिब समझा? कारण यही था कि जब हम लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा के साथ मिलकर रहते थे तो हमारा मान सम्मान नहीं था, हमारे अधिकारों का हनन किया जाता था। इसलिए हमने ये मांग किया कि हम आपके साथ मिलजुल के नहीं रहेंगे। आप अपनी एक बॉर्डर रेखा बनाइए, आप अपनी एक बाउंड्री वॉल बनाइए और उस वॉल के बाहर आप रहिए। हमें हमारा अलग झारखंड राज्य चाहिए। आज हमने अलग झारखंड राज्य नक्शे से ले लिया। आज हमने बिहार जिले के, माफ कीजिएगा, बिहार राज्य के एक हिस्से को काटकर 46% भूभाग, 79,714 वर्ग किलोमीटर, और उस समय 18 जिलों को काटकर हमने एक झारखंड राज्य अलग तो ले लिया, नक्शे में अलग ले लिया, संवैधानिक दृष्टिकोण से अलग ले लिया, भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग ले लिया, लेकिन अधिकार की अगर बात कीजिएगा तो आज भी झारखंड में झारखंड के लोग कहीं नहीं दिखेंगे। आप चले जाइए, कहीं चले जाइए, सरकारी दफ्तर में चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, टाटा में चले जाइए, उषा मार्टिन में चले जाइए, टिस्को में चले जाइए, आप जहां जाना है वहां झारखंड के लोग अगर मिलेंगे तो या तो मजदूरी करते हुए मिलेंगे, या तो दरबानी करते हुए मिलेंगे, या तो चपरासी करते हुए मिलेंगे। आप बताइए कितने जीएम मिलेंगे? एक भी नहीं। कितने जीएम है आप क्या बताएंगे? एक भी नहीं। भाई जमीन हमारी, आज टाटा जो इतना फल रहा है, फूल रहा है, पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, किसके कारण? हमारी जमीनें गई है। कितने लोग जीएम बन के गए हैं झारखंड के? क्या कोई आपके पास कोई डेटा है? अरे आपके पास तो छोड़िए, इस देश के प्रथम, माफ कीजिएगा, इस राज्य के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार किसी कार्यक्रम में आए थे टाटा जमशेदपुर। उन्होंने भी प्रबंधन से एक ही सवाल किया था कि आज 100 साल होने वाला है टाटा का, आपने झारखंड के कितने लोगों को वीसी बनने का मौका दिया है? वीसी यानी वाइस चांसलर नहीं, वाइस चेयरमैन। यानी कितने लोग झारखंड के वाइस
चेयरमैन बन पाए। ये मेरा सवाल नहीं था, ये सवाल इस राज्य के प्रथम रहनुमा, जैसे देश के प्रथम रहनुमा राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। ये सवाल इस राज्य के राज्यपाल का था कि आज तक 100 साल होने वाला है टाटा का, कितने झारखंड के लोग वीसी बने, एक रिपोर्ट हमें सौंपा जाए। एक लोग आज तक वीसी नहीं बन पाए, आज एक लोग हमारे वीसी नहीं बन पाए टाटा में। तो बताइए आपने कौन सा विकास किया? हाँ, आपने विकास किया। कैसा विकास? कि आपने एक ढोल बजाया, वो ढोल सुनने में बड़ा मधुर लगता है, बड़ा मिठास लगता है, उस ढोल की आवाज पूरी दुनिया सुनती है, सुनने वाले कहते हैं यार बड़ा सुंदर ढोल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस ढोल को बनने में चमड़ा का यूज होता है, वही चमड़ा झारखंडी का। यस, इसके बाहर आपने कुछ नहीं किया है, इसके बाहर आपने कुछ नहीं किया है। हाँ, आपका काम यूपी वालों को अच्छा लगेगा, एक बित्ता जमीन नहीं गया है तो यूपी वाले आपकी तारीफ करेंगे जो यहाँ कमाई कर रहे हैं, आपका तारीफ बिहार वाले भी करेंगे, टाटा अच्छा है। एक बित्ता जमीन नहीं गया है, एक आदमी का मर्डर नहीं हुआ है उनका, वो तारीफ करेंगे। आपका तारीफ उड़ीसा वाले और बंगाल वाले भी करेंगे, क्या कि इनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है। झारखंडियों से पूछिए टाटा कैसा है, वो एक ही लाइन कहेगा, बेशक उसने दुनिया में नाम कमाया और नोट भी छापा है, लेकिन हमारी लाशों के ढेर पे छापा। तो आज हम यही कहने आए हैं, आज हम यही कहने आए हैं, हिम्मत मत हारिएगा। हम मानते हैं कि हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है जितना ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं हुआ है, जितना इस पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में किसी के साथ नहीं हुआ है। अरे जितना रक्तपान चंगेज खान की तलवारों ने, सिकंदर की तलवारों ने, और उस समय के राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनकी तलवारों ने जितना रक्तपान नहीं किया है, उतना रक्तपान झारखंडियों का इन पूंजीपतियों ने, इन कॉर्पोरेट जगत ने किया है। इतना हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो बस दिल में हमारी एक ही, हम अपने दिल को एक ही तसल्ली देते हैं कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर 33 साल की उम्र में खाली लौट कर गया था। बुरा वक्त इन टाटा, इन टिस्को, उषा मार्टिन और एक ही अमना ऑटो ने क्या है, इसका भी आएगा। हम उस इंतजार में बैठे हैं। यस, हम उस इंतजार में बैठे हैं। आज जो IAS IPS हमसे आंख दिखा के बात कर रहे हैं, एक दिन उनकी वर्दी की गर्दी भी थमेगी। हम उस इंतजार में बैठे हैं। और बिल्कुल हौसला देकर जाइएगा अपने आने वाली पीढ़ी से। यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, यहाँ कोई अमृत पान करके नहीं आया है। ये किताबों की बातें हैं, ये फिल्मी दुनिया की बातें हैं। रियल लाइफ में कोई अमृत पान करके नहीं आया है। बस अपने बच्चों को जरूर बताइएगा कि हमारे साथ अन्याय क्या हुआ है, हमारे साथ जुल्म क्या हुआ है, और उनसे जरूर कहिएगा हौसला रखना। इसी धरती में 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इसी धरती में, यानी भारत की इसी धरती में 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। भले वो 300 साल, 350 साल बाद गई, वापस लौटी की नहीं लौटी। ठीक है, टाटा का भी 100 साल हुआ है। अगर ये अपने कार्य में बदलाव नहीं लाते हैं, अगर ये झारखंडियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये 100 साल का जो टर्म पूरा किया है, 150 साल आते आते इनका भी वही हश्र होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का हुआ था। देखते हैं कि आज ये अन्याय करने वाले कितने ताकतवर हैं। अरे मानते हैं आज इनके पास पूरा सिस्टम इनकी जेब में है, लेकिन हमें विश्वास उस प्रकृति पे है, हमें विश्वास उस पे है जिसने दुनिया बनाया है। अगर सच में हमारे साथ अन्याय हुआ है तो जरूर किसी न किसी बहाने इनसे हमारा इंसाफ लेगा, इनसे हमारे लिए न्याय मांगेगा, हमें पूरा विश्वास है। आज बड़ा दुख होता है, आज हमें इतना दुख होता है कि ये कंपनियां आज हमारी मिट्टी पे खड़ी है, आज ये कंपनी हमारे गांव पे खड़ी है, और आज हमारे लोगों का तिरस्कार किया जाता है, हमारे लोगों को फर्जी मुकदमे में जेल में भर दिया जाता है। आज बहुत दुख लगता है। उम्मीद करते हैं ये दुख के बादल एक दिन जरूर छटेंगे, हमारा समय जरूर आएगा। उस दिन के लिए हमें मेहनत करना होगा, हमें संघर्ष करना होगा, और हमें इंतजार भी करना होगा, इंतजार करना होगा उस दिन का। समय ताकतवर होता है, हम और आप ताकतवर नहीं होते हैं। हमारा
समय आज बुरा है। हम मानते हैं आज हम बदनसीब हैं, आज हमसे लाचार बेबस शायद दुनिया में कोई होगा कि आज हमारे गांव उजड़ गए, हमारे खेत खलिहान उजड़ गए, आज कंपनी का धुआं हमको मिला, उस धुएं से बीमारी हमको मिली, और आज नोट छापने का काम पूरे इंडिया के लोगों ने किया, और बदले में आज भी हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। तो जरूर हमारे साथ अन्याय होगा, उसके लिए हमें पहल करनी होगी, उसके लिए हमें एकजुट होना होगा, उसके लिए हमें संगठित होना होगा, उसके लिए हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। और लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे लिए एक नया सवेरा नहीं आएगा, तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। इस बात के लिए कोल्हान वासियों को तैयार रहना होगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? लड़ाई लंबी होगी, क्योंकि इन्होंने निर्मल महतो जैसे बब्बर शेर के सीने में गोली दागने से परहेज नहीं किया था। निर्मल महतो यानी झारखंड का सबसे बड़ा लीडर, उस समय का बड़ा लीडर, यानी सबसे बड़ी पार्टी उस समय की झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज भी सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की, और उस पार्टी का सेंट्रल प्रेसिडेंट, उस पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष कौन? निर्मल महतो। उस शख्स को मारने में इन्होंने देर नहीं किया, तो हमारी और आपकी भी साथ दिया। इसलिए लंबी लड़ाई है, ये संघर्ष लंबा है। आज हमें एकजुटता का परिचय देना होगा, आज हमें मजबूती के साथ लड़ना होगा, और यकीन मानिए अगर आज हम लड़ेंगे ना तो कम से कम आने वाली पीढ़ी के पास कुछ तो बचेगा। आज अगर हम नहीं लड़े तो आज जिस प्रकार इन्होंने हमारे घरों को घेर लिया है, जैसे इनके बाप का है, आज जैसे ये बाउंड्री वाल करके बैठे हैं, जैसे इनके बाप का है, इनके बाप ने पहाड़ को काटा है, इनके बाप ने खेत बनाया है, बस समय इनका है, इनकी जेब में पैसा है, और जितने अधिकारी पदाधिकारी सब केवल शपथ लेते हैं संविधान का, लेकिन सब पैसे के लिए काम करते हैं। जिस दिन हमारा दौर आएगा जरूर ये बाउंड्री वाल भी टूटेगा, और ये जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनका हौसला भी टूटेगा, उनका हौसला भी टूटेगा। इसलिए आज हमें हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी हिम्मत को हौसला दीजिएगा, अपने अंदर के गुस्से को एक पात्र में, एक सांचे में ढाल कर रखिएगा। हमें आशा है हम जरूर ये पीढ़ी, आज की 21वीं सदी के झारखंड के युवा झारखंड के लिए एक नया सवेरा लेकर आएंगे, हमें पूरा आशा है। और आप सभी से कहना चाहेंगे साथ ही साथ कि हमारी लड़ाई आंदोलन के माध्यम से भी होगी, और हमारी एक लड़ाई सदन में जाने के लिए भी होगी। हालांकि हम लोग लोकसभा का चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने एक बात कहा था कि याद रखना गालिब, अगर आप जीत भी गए और हम हार भी गए तो हमारे हार के चर्चे आपके जीत से ज्यादा होंगे। और वो हुआ, जो जीते हैं वो मुंह लटका के बैठे हैं कि मंत्री पद कहे नहीं मिला। जो लोग जीत के गए हैं दिल्ली, वो मुंह लटका के बैठे हैं कि मंत्री पद कहे नहीं मिला। और हम हार के जेएनयू जा में बैठ रहे हैं, हम हार के इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में बैठ रहे हैं, हम हार के दिल्ली की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हैं। ये हमारे चर्चे हैं, ये हमने पहले ही कहा था। इसलिए कोई बात नहीं, लोकसभा का चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं, हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, हम लोग झारखंड के जनमानस की हिम्मत बनने आए हैं। हम लोग कभी समझौता नहीं करेंगे। अगर समझौता करना रहता तो आज आपके विद्युत दादा के साथ साथ और जुबा मांझी दीदी के साथ साथ हम भी संसद भवन में शपथ ले रहे होते, लेकिन शर्त क्या होता कि उनकी दलाली करनी होती, जो हमें नहीं आता। हमें दोनों पार्टियों ने, यानी जिस पार्टी से विद्युत दादा जीत के सांसद बने और जिस पार्टी से जोबा मांझी दीदी जीत के सांसद बनी, दोनों पार्टियों ने हमें ऑफर किया था कि आप सीट चयन कीजिए, आप गिरिडीह से लड़ेंगे, आप रांची से लड़ेंगे, धनबाद से लड़ेंगे। 3-3 सीट हमें ऑफर किया गया था कि आप लड़िए, हमारी पार्टी से लड़िए, आप पे हम लोग करोड़ रुपया खर्चा करेंगे और आपको हेलीकॉप्टर भी देंगे, कितना दिन स्कॉर्पियो में चलिएगा। हमने एक ही चीज कहा था, हमने एक ही चीज कहा था, ये पारसनाथ के जंगलों से निकला हुआ टाइगर है, गर्दन में पट्टा मंजूर नहीं है। लेकिन हमको मालूम है कि पार्टी से जीतने के
बाद क्या होता है मालूम है? ये मंत्री जी भले अभी मंत्री नहीं रहे, हमको भी दुख है, बूढ़ा आदमी को हटा दिया। हमको भी दुख है, बुढ़ारी समय में इनका साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऊपर से चचा चचा बोलते हैं, चचा के साथ भतीजा ने खेला कर दिया है। लेकिन हमें 2-4 पदाधिकारी कह रहे थे, आपके विषय में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मंत्री जी से एक बार मिलिए। कहा अगर मंत्री जी के पास जाएंगे तो झोला लेके जाना होगा। अब पता नहीं उस झोला में वो क्या लेके जाते हैं, चावल लेके जाते हैं, सब्जी लेके जाते हैं, कोयला लेके जाते हैं। लेकिन वो अधिकारियों ने कहा कि अगर मंत्री जी से जाना होगा समस्या के बारे में मिलने के लिए, तो मंत्री जी मिलेंगे बाद में, पहले झोला देना होगा। अब पता नहीं झोले में क्या होता है। तो यही हाल हमारा होता, यही हाल हमारा होता। अगर हम सांसद बन भी जाते हैं, MP आज अगर बन भी जाते हैं बीजेपी कांग्रेस जेमे मायसू में जाके, तो यही हाल हमारा होता। हम टाटा पे बोल नहीं पाते, हम जमुना ऑटो पे बात नहीं कर पाते, हम विस्थापन पे बात नहीं कर पाते, हम पलायन पे बात नहीं कर पाते, हम IAS IPS के साथ सवाल नहीं कर पाते। तो भैया हमने यही कहा है कि पारसनाथ टाइगर हैं, आजाद रहना पसंद करेंगे। आपको आपकी गुलामी राजनीति मुबारक हो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आपने जो भरोसा इस बेटे पर दिखाया है, ये बेटा आपकी 12 गोलियां खाने का काम फिर से करेगा, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन आपके अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस पूरे झारखंड के पूरे 32 गांव में जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, अगर हम समय रहेगा जरूर कदम रखेंगे, जरूर उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। ये आज आपको हम कह के जाते हैं। भले हमें धनबाद से आने में जमशेदपुर सरायकेला दूर लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हम जरूर आएंगे। इस बात को आपको कह के जाते हैं। आप विश्वास रखिएगा, आपके विश्वास के साथ कोई सौदा नहीं होगा, आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बड़ी आस के साथ आपने उम्मीद जगाई है, बड़ी उम्मीद में आपने आस जगाई है, आज उसके साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। अरे ज्यादा क्या होगा, मौत नसीब होगी ना, मौत किसको नसीब नहीं होगी। कौन यहाँ अमृत पान करके आया है? मरने के लिए हर कोई आया है, लेकिन हम झारखंड को मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। झारखंड की जनमानस उनकी जो समस्याएं हैं उन पर बात करने के लिए आए हैं, उन पर समाधान करने के लिए आए हैं, और ये तो हम लोग करके जाएंगे। इसलिए आज जो सरकारें हैं, आज यहाँ भारी संख्या में संथाल समुदाय के लोग हैं, लेकिन मैं आपको स्पेशल कहना चाहूंगा, अब ये गुरुजी का दौर नहीं रहा। देख लीजिए, हेमंत बाबू इसे अपना घर बना के बैठे हैं। अगर ये गुरुजी का ही पार्टी होता जेएमएम, तो सीता सोरेन बीजेपी में काहे चली जाती। यहाँ जितने हमारे संथाल समाज के लोग बैठे हैं, जितने मांझी बाबा लोग बैठे हैं, देखिए गुरुजी का समय नहीं रहा। अरे गुरुजी का खून केवल हेमंत बाबू थोड़ी है, गुरुजी का खून दुर्गा जी है, उनकी विधवा आज माने सीता सोरेन जी है, गुरुजी का खून बसंत सोरेन भी है। तो उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका काहे नहीं, कल्पना जी काहे चुनाव लड़ गई। ये हेमंत बाबू का सरकार चल रहा है भैया, ये जेएमएम का सरकार नहीं चल रहा है। अभी संथाल समाज को भी निर्णय लेना है कि आप झारखंड में मोटा मोटी अगर 1 करोड़ आदिवासियों की बात करें, तो हमें लगता है 18-20% संथाल आते हैं, यानी मैक्सिमम आबादी आपकी है, पहली आबादी आपकी है। तो पूरा संथाल समाज का विकास चाहिए या केवल हेमंत बाबू के परिवार का विकास चाहिए, ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है। मेरे जितने भी मांझी हड़ाम चाहे लोग हैं, हमारी जितनी भी दीदी लोग हैं जो संथाल समुदाय से आती है, कि ये वो दौर नहीं रहा। नो डाउट गुरुजी के लिए आपका आदर हमेशा जिंदा रहे, हम भी चाहते हैं, लेकिन ये गुरुजी का भी दौर नहीं रहा। ये शुद्ध रूप से हेमंत दादा का दौर है। ये तो गनीमत है कि उनका बेटा बेटी लोग बड़ा नहीं हुआ है, नहीं तो 2-4 को सीट उन लोग भी चुनाव लड़ता। आप लोग ताली बजाते रहते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं। अगर सच में वो अगर आदिवासी हितैषी है, तो भैया बसंत सोरेन के जगह बुधो सोरेन को चुनाव काहे नहीं लड़ाए, कल्पना सोरेन के जगह कविता मुर्मू को काहे नहीं चुनाव लड़ा दी। अनिता दी हमारी कम है क्या, कम है क्या बताइए। तो ये कौन सा आप चाहते हैं आदिवासी का भला हो, आप केवल अपने परिवार का भला चाहते हैं। अरे आप इतना अपना परिवार का भला चाहते हैं कि बूढ़ा चचा को 3 महीना नहीं रहने दिए, 3 महीना रहने देते। बूढ़ा आदमी बेचारा गुरु जी का दोस्त है,
जैसने था बूढ़ा आदमी 3 महीना और रहने देते। तो ये अब आप डिसाइड कीजिए कि आप एक व्यक्ति ही आपका समाज है या आपका समाज लाखों करोड़ों में है, ये आपको डिसाइड करना है। आज अगर आदिवासियत की बात आती है तो सबसे पहले सीएनटी की भी बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताइए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएनटी की बात किस मुंह से करेंगे? सीएनटी का क्या मतलब होता है, थोड़ा हमको बताइए। सीएनटी का मतलब होता है कि आदिवासी का जमीन आदिवासी ही खरीदेगा उसी थाना में, कुड़मी का जमीन कुड़मी ही खरीदेगा उसी जिला में, हरिजन का जमीन हरिजन ही खरीदेगा उसी जिला में, और आदिवासी का जमीन एक आदिवासी ही खरीदेगा उसी थाना में। हेमंत दादा लगता है 24 जिला में जमीन खरीदे, जो खुद नियम नहीं पालन किए हैं। ये नियम है कि नहीं बताइए? यही नियम है ना सीएनटी का, जो खुद नियम का पालन नहीं किए हैं। उनका घर कहाँ है मालूम है? उनका घर है रामगढ़ जिला का गोला प्रखंड का नेमरा में। उनका जमीन कहाँ है? बोकारो में। उनका जमीन कहाँ है? धनबाद में। उनका जमीन कहाँ है? जामताड़ा में। उनका जमीन कहाँ है? दुमका में। उनका जमीन कहाँ है? रांची में। बताइए कैसे कैसे वो आपकी बात करेंगे? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बचपन में आप एक कहानी पढ़े होंगे कि एक बूढ़ी महिला अपने बीमार बेटे को लेकर एक वैद्य के पास गई थी। वैद्य यानी डॉक्टर मान लेते हैं। एक डॉक्टर के पास गई थी कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे का इलाज कीजिए। तो डॉक्टर ने कहा आप 2 दिन बाद आइए तभी इसका इलाज करेंगे। बूढ़ी महिला 2 दिन बाद फिर गई तो डॉक्टर ने क्या कहा मालूम है? कि अपने बेटे से कहिएगा कि गुड़ नहीं खाएगा इसका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो बूढ़ी महिला पूरा खिसिया गई, बोली हाँ महाराज, अगर केवल इतना मामूली बात था तो हम इतना दूर से कहे दोबारा आए? पहला दिन ही बोल देते गुड़ नहीं खाना है। तब क्या बोले डॉक्टर मालूम है? कि सुनिए ना देवी, 2 दिन पहले गुड़ हम खुद खाते थे, आप चले गए 2 दिन बाद, 2 दिन से हम प्रैक्टिस की कि गुड़ नहीं खाएंगे, हम गुड़ खाने छोड़ दिए, तब आपके बेटे को सलाह दे रहे गुड़ नहीं खाना है। तो बताइए हेमंत सोरेन एक आदिवासी को कैसे सलाह देंगे जो खुद सीएनटी का उल्लंघन करके रखे, वो खुद सीएनटी कानून का उल्लंघन करके रखे हैं। आज कहीं कहीं उनकी पत्नी रो दी। अरे भाई, उनकी पत्नी आज विधायक बन गई है, कल मंत्री भी बन जाएगी, और हेमंत दादा जहाँ थे जेल में थे, उसे क्या फर्क था? लेकिन उस समय आंसू कहे नहीं आया जब प्रेम मार्डी जेल गया था। अरे हेमंत दादा जेल में भी थे ना, फिर भी रॉयल लाइफ जीते थे, टाइम टू टाइम खाना बनता था। ओ आप लोग को बेवकूफ कैसे बनाया गया मालूम है? आपको दिखा दिया गया नहीं वहाँ जेल में व्यवस्था नहीं था, दाढ़ी बढ़ा के पाँव देखिएगा, पाँव का शेविंग है। आपको दाढ़ी दिखा दिया गया कि जेल में व्यवस्था नहीं था, वो दिखावटी था कि जेल के बाहर लोगों को क्या दिखाएंगे। पाँव देखिएगा उनका, पाँव का शेविंग है। क्या दादा बोका बनाइएगा? आदिवासी बोका रखिएगा आज भी, वाह रे वाह। पाँव देखिएगा उनका, पाँव का शेविंग है। वो जानबूझ के दाढ़ी का शेविंग नहीं किए कि जब बाहर आएंगे तो थोड़ा सा मजलू वाला सीन लगना चाहिए। सही बोल रहे, चेक कीजिए उनका पाँव, चेक कीजिएगा, पाँव का शेविंग है। अगर ठीक है हमको सहानुभूति है, ऐसा बात नहीं कि हेमंत दा के हम विरोधी हैं, उनकी राजनीतिक विरोधी हैं, उनके विचारों के विरोधी हैं, चलिए झारखंड के हैं, लेकिन भैया आप अगर जेल में थे भी तो कोई फर्क नहीं था। आपके घर में कहीं राशन नहीं घटा था, ना आपके बच्चे का ट्यूशन फी कम हुआ था। लेकिन पूछिए प्रेम मार्डी के घर जाके, पूछिए जो दीदी लोग जेल में थी उनका बच्चा का राशन घटा था। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको टुआ में दूध पिलाना पड़ता था। टुआ समझते हैं ना, पाउडर दूध। तो आप अगर जेल में थे तो कोई पहाड़ नहीं टूटा था आपके परिवार पे। लेकिन झारखंड के लोग टीवी में जो आंसू दिखता है उसको देखते हैं, बड़ा बड़ा नेता लोग जो आंसू बहाता है उसको देखते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं झारखंड के लोग प्रेम मार्डी और उनके साथ जो बहन लोग जेल में रह के आई है उनके आंसुओं को भी देखेगी और 2024 के विधानसभा में पाई पाई का हिसाब लेगी। और आप विश्वास रखिए, अरे हम लोग केवल एक सीट हारे हैं ना, फिर भी हड़कंप में वोट देख के हार गए हैं ना, फिर भी लोग डर रहा है कि अरे जयराम वहां तो 3.5 लाख वोट आया है।
अगर वो विधायक बन गया, विधानसभा जीत गया, तो भी तो नहीं छोड़ेगा, तो भी वो नाक में नून कस के रखेगा। आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे आपके यहाँ ये ऑटो बाजा, क्या है ऑटो बाजा है ना, नहीं, जमुना ऑटो जो है ना, चंद्रपुरा में भी एक सोलर कंपनी लगी थी। जिस प्रकार यहाँ प्रेम मार्डी दा इन लोग को 31 के ऊपर केस हुआ, वहाँ भी 21 को लड़का के ऊपर केस हुआ। और क्या बोला पता है, क्योंकि वो जो चंद्रपुरा है वो गिरिडीह लोकसभा में आता है, जहाँ से हम चुनाव लड़े थे। जनरल मैनेजर खुद बोला कि देखिए 4 तारीख का इंतजार कीजिए, केस कर दिए ठीक बात है, लेकिन अभी केस को आगे मत बढ़ाइए। अगर जयराम महतो चुनाव जीत गया, अगर वो गिरिडीह लोकसभा से MP बन गया, तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो बवाल कर देगा। जैसे ही हम चुनाव हार गए, 4 तारीख को जैसे ही हम वोट हार गए, 5 तारीख को लोग केस टेनो घाट, जो वहाँ का कोर्ट है टेनो घाट, वहाँ ट्रांसफर कर दिया। ये डर था इन लोग, और ये डर बरकरार रहेगा, ये डर बरकरार रहेगा, क्योंकि किसी के दफ्तर में तलवार चाटने वाला नहीं, पारासनाथ से दलमा तक छलांग लगाने वाला टाइगर आया है। ये डर बरकरार रहेगा, ये डर इनका बरकरार रहेगा। अरे बोल तो दिए, अरे विधानसभा में हम लोग का खाली खाता खोलने दीजिए ना, इनका जो नाजायज खाता है अगर बंद नहीं हो गया तो फिर कहिएगा। विधानसभा में हम लोग का खाता खोलिए, फिर जो झारखंड के साथ अन्याय कर रहे हैं उनका सारा खाता बंद कर देंगे। और बिल्कुल अंत में यही कहेंगे, खासकर दीदी लोग, आप लोग को भी तैयार रहना होगा युद्ध के लिए, क्योंकि जब हमारे पास जमीन था, दीदी लोग का मान सम्मान बराबर होता था। अगर हमारी जमीन गई है ना कंपनी में, तो सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का हुआ है। कैसे बोलिए ना, जब हमारा ये खेत, यहाँ हम जब धान लगाते थे ना, आज से 40-50 साल पहले, या तो हमारी आपकी माता जी लगाती होंगी, या तो दादी या नानी लगाती थी ना धान। जब धान लगाते थे उस समय सम्मान बराबर था, अगर मर्द हल चलाता था तो महिला धान लगाती थी ना। लेकिन आज महिला लोग कहाँ रह गई, खेत खत्म, महिला का रोजगार खत्म। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो महिला को हुआ है। मर्दाना लोग तो वहां जाके चपरासी का भी काम कर लेता है, मर्दाना लोग जाके कंपनी में झोला ढोने का भी काम कर लेता है। महिला लोग का क्या हुआ, घर में आ गई, आई कि नहीं, सम्मान भी नहीं, क्योंकि सारा कमाई पति जी करके आ रहे हैं। परमेश्वर आपके श्री 108 श्री वो आके आपको रवाब दिखा रहे कहे ना, आपका काम नहीं रहा। जबकि खेती में दोनों का काम बराबर था, मर्द हल चलाते थे तो महिला धान लगाती, दोनों का काम बराबर था। माड़ा से लेकर बीड़ा तक दोनों का काम बराबर था। और यही असल में आदिवासी समाज है, जहां नर और नारी में फर्क नहीं हो, जहां महिला और पुरुष में फर्क नहीं हो, यही आदिवासी समाज है। तो खेती, यही तो हमारा समाज था, खेती बाड़ी, जहां दोनों को सम्मान था। लेकिन आज खेती बाड़ी चला गया, आज पुरुष लोग को तो नौकरी चाकरी कैसे मिल गया, लेकिन महिला लोगों को भी नहीं मिला। इसलिए ये लड़ाई आपको भी लड़नी होगी दीदी लोग। आज निर्मल दादा के साथ साथ दीदी लोग को भी निर्मला बहन बन के तैयार होना होगा, उनको भी अपने बाप दादा की संपत्ति को बचाना होगा। और आज आप देख सकते हैं, केवल कंपनी की बात मत कीजिए, सरकारी नौकरी की बात कीजिए, BDO CO दरोगा की बात कीजिए, DSP की बात कीजिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर तमाम पदाधिकारी की बात कीजिए। हमारे हिस्से की नौकरी को ये लोग यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात को बेच रहे हैं। तो क्यों बना था झारखंड, आप बता दीजिए हमें। काहे लिए थे झारखंड हम 88 साल संघर्ष के बाद, 88,000 लोगों के बलिदान के बाद, 88,000 परिवार के उजड़ने के बाद, 88,000 बच्चों के अनाथ होने के बाद, 88,000 महिलाओं के विधवा होने के बाद हम क्यों लिए झारखंड राज्य। अगर आज भी वही लोग सरकारी दफ्तर में बैठेंगे, आज भी वही लोग इन कंपनी का बाबू मोसाई बन के आएंगे, तो हमने झारखंड राज्य क्यों लिया था, हमको बता दीजिए। हम लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे। क्यों लिए थे भाई, आप बताइए। आज भी वही लोग
उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, हमारी शिकायत सरकार से है। आप नियम बनाइए इस राज्य के लिए, आप इस राज्य के लिए एक स्थानीय नीति बनाइए, आप विस्थापन नीति बनाइए, पुनर्वास आयोग का गठन कीजिए, ताकि जिनकी जमीन आप ले रहे हैं उनको अच्छा से कहीं घर बना के दिया जाए, उनको कहीं जमीन दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। ये कानून बनाइए, और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा ये लोग पूरे झारखंड में कब्जा कर लेंगे। इसीलिए उनके कब्जे से हमें लड़ना है, उनके कब्जे को हमें रोकना है, और यही हमें आने वाली पीढ़ी को संदेश होगा कि हमें एक नई लंबी संघर्षशील लड़ाई लड़नी होगी, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी बचेगी। तो इसलिए आज कोल्हान की धरती में, अमर शहीद निर्मल दा और सुनील दा की धरती में जितने भी हमारे गार्जियन, हमारी माताएं बहनें, हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान आए हैं, उन्हें हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज आपको दोनों जगह कदम रखना होगा, एक आंदोलन में भी और दूसरा सदन में भी। आपके कदम आंदोलन में भी पड़ने चाहिए, आपके कदम सदन में भी पड़ने चाहिए, और आपके कदम खानसार में भी पड़ने चाहिए। जरूरत पड़े तो उसको लाल लाल कर देना चाहिए। आज ये समय की मांग है, नहीं तो एक पढ़ा लिखा लड़का आज पूरे राज्य का दौरा नहीं करता, आज पूरे राज्य में जाकर अपने लोगों को जगाने का काम नहीं करता। कहीं जाकर हम भी किसी छोटे मोटे कंपनी फैक्ट्री में इतनी योग्यता रखते हैं कि 20-25 हजार की नौकरी कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है आज हमें लड़ना होगा, इन्हीं लोगों के लिए लड़ना होगा जो लोग आज कहीं काम कर रहे हैं, उनके काम को स्थायी करने के लिए लड़ना होगा, उनके बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ना होगा। नहीं तो एक दौर ऐसा आएगा जब झारखंड में झारखंड के लोग कटोरा लेकर भीख मांगने निकलेंगे। आज हमारा ये दृश्य देखकर बड़ा डर लगता है। आज इसी कंपनी को देखिए, आपके ठीक 100 कदम में है, जाके पूछिए कितने इनके पदाधिकारी झारखंड के हैं, कितने आदिवासी मूलवासी इनके पदाधिकारी है, पूछिए। यहाँ मजदूरी करने वाले लोकल लोग होंगे, ये देखिए दादा लोग दिख रहे हैं, बेचारे हमारा बात सुन भी रहे हैं। हाँ देखिए, हाथ भी उठा रहे हैं, ये लोकल हैं, ये मजदूरी करने वाले झारखंड के बेटे हैं। लेकिन बड़े बड़े जो अधिकारी बनकर आए हैं, कितने झारखंड के, आप पता कर लीजिए। अगर झारखंड के हैं तो कल से हम आंदोलन करना छोड़ देंगे। जाइए पता कीजिए, टाटा में, टिस्को में, उषा मार्टिन में, और जितनी भी कंपनियां हैं, मैं नाम गिनाते गिनाते रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। क्यों भाई? अगर झारखंड के लोग ही नहीं रहेंगे तो किस लिए झारखंड में? इसलिए आज इस बात को आपको गंभीर होकर सुनना होगा, गंभीर होकर समझना होगा, और आप अपने बच्चों को तैयार रखिएगा आने वाले उस संघर्ष के लिए, आने वाले उस युद्ध के लिए। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं, मेरी बात को अन्यथा में और बुरा मत मानिएगा, हम कभी कभी मजबूरी में, बेबसी में एक बात कहते हैं कि कोयलांचल और कोल्हान के लोगों, हम दो हमारे दो नहीं, आप एक बच्चा एक्स्ट्रा पैदा कीजिए और उसको इन्हीं कंपनियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कीजिए। हम आज से नहीं, 2-2.5 साल पहले से कह रहे हैं, खासकर जहां कंपनी है, जहां कोयला के खदान है, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम दो हमारे दो होंगे तो आपका टारगेट होगा कि इंजीनियर डॉक्टर बनाया जाए, तो आपको ममता लगेगा कि नहीं ये बच्चा जेल कैसे चला जाएगा, इसको पढ़ाए लिखाए हैं। इसीलिए एगो फौलाद, एगो निर्मल शक्ति के रूप में, एगो बिरसा और सुनील के रूप में जन्म दीजिए, ताकि वो लड़े इनसे आंख से आंख मिला के बात करे। ये भले मेरा बात सुनने में आपको थोड़ा सा मजाक टाइप का लग रहा है, लेकिन ये सही है। नहीं तो आप, हम दो हमारे दो, यानी एक बेटा एक बेटी अगर उनको इंजीनियर डॉक्टर बना दिए तो हमको ममता लगेगा कि भाई इसको पढ़ाए लिखाए हैं, इसको जेल जाने के लिए नहीं हम तैयार करेंगे। लेकिन एगो अगर एक्स्ट्रा जन्म देते हैं और उसको बचपन से तैयार करते हैं कि तुम्हारा जन्मे हुआ है जेल जाने का, तुम्हारा मामा घर है जेल है, तब इस राज्य का माहौल जरूर बदलेगा। भले मेरी बात आपको सुनने में थोड़ी कड़वी लग रही होगी, थोड़ी सी मजाक टाइप से लग रही होगी, लेकिन ये चीजें आपको करनी होगी।
क्योंकि हमको भी खराब लगता है किसी आंदोलन में सुनते हैं कि नहीं बीटेक कर रहा है, हम खुद बोलते हैं तुम बीटेक कर रहे जाओ अपना करियर बनाओ। कोई बोलता है हम बीएड कर रहे हैं, हम खुद बोलते हैं तुम काहे अपना करियर यहाँ गंवाओगे, यहाँ आओगे तो केस होगा, मुकदमा होगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, हम लोग खुद उसको बोलते हैं। तो इसीलिए हम तो हमारे दो तो हमेशा डर रहेगा कि भाई वो बच्चा का करियर कहीं खराब ना हो जाए। इसीलिए अब याद रखिएगा, खासकर जो नए पीढ़ी के हमारे भाई बहन लोग हैं, अगर आप कभी वैवाहिक बंधन में बनते हैं तो एक बच्चे को एक्स्ट्रा जन्म दीजिएगा, उसको बचपन से कहिएगा तुमको फुटबॉल के मैदान में नहीं जेल से प्रेम करना है, तुमको जेल की काल कोठरी से प्रेम करना है, तुमको इन मुकदमों से इश्क करना है, तुमको इन हथकड़ियों से मोहब्बत करनी है। ये आपको उस बच्चे को बचपन से सिखाना होगा। ये बात हम मजबूरी में कह रहे हैं दीदी, ये बात हम शौक से नहीं कह रहे हैं। हम भी एक पढ़ा लिखा लड़का है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन एमए पास किए हैं, अभी इंग्लिश में पास किए हैं, लेकिन मजबूरी में एक पढ़ा लिखा लड़का आज ऐसा बात बोल रहा है, मजबूरी में बोल रहा है। कैसे नहीं बोलेंगे बताइए? 2007 में एक सांसद को ये लोग मार देते हैं। ये कितने मन बढ़े हुए लोग हैं, हम और आप कौन है दीदी बताइए? एक सांसद को मारने में 1 मिनट नहीं सोचते हैं, एक नहीं 12 गोली इस कलेजे में, इस कलेजे के आर पार कर देते हैं। हम और आप कौन है दीदी बताइए? इसीलिए लड़का मजबूरी में ये बात बोल रहा है कि हम दो हमारे दो नहीं, हमारा तीसरा पैदा होना चाहिए, और उस तीसरे का संबंध काल कोठरी से होना चाहिए, उस तीसरे का संबंध आंदोलन से होना चाहिए, उस तीसरे का संबंध जेल से होना चाहिए, उस तीसरे का संबंध हथकड़ी से होना चाहिए। यही झारखंड की नियति है, नहीं तो यूं ही लुट जाएंगे हम, यूं ही हमारे गांव हमारे खेत खलिहान लुट जाएंगे। अब तो सीओ लोग भी क्या करता है मालूम है ना, आपका जमीन पंजी 2 में किसी को चढ़ा देता है। कितना लड़िएगा, कहां से लड़िएगा और किससे किससे लड़िएगा? अगर आप नदी के किनारे हैं तो वहाँ फैक्ट्री आएगी, यदि आप शहर के किनारे हैं तो शहर के लोगों को मोटा दाम लेके आपका जमीन चढ़ा देगा, कहाँ लड़िएगा? इसीलिए आज समय की मांग है, आज आपको समय की मांग को स्वीकार करना होगा और उस मांग के अनुसार आपको काम करना होगा। ये आज हमें संदेश देके जा रहे हैं। बाकी हम लोग को अभी फिर बहुत जगह जाना